हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 भारत की मिट्टियां भाग 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस ए कहता है लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शंस बी कहता है यह एक क्षारीय मिट्टी है। ऑप्शन सी कहता है इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती की जाती है। ऑप्शन डी कहता है इस मिट्टी में चाय की भी कृषि की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेंगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शंस ए कहता है तंबाकू। ऑप्शंस बी कहता है गन्ना। ऑप्शन सी कहता है मूंगफली। ऑप्शंस डी कहता है बच्चों कपास। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, कपास। रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास के लिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस ए कहता है इस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ऑप्शंस बी कहता है इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। ऑप्शन सी कहता है लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। ऑप्शन डी कहता है बच्चों सूख जाने पर यह मिट्टी ईंट की भांति कठोर हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, सॉरी सी, लैटेराइट मिट्टी में सिलिका की अधिकता होती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, रेंगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। ऑप्शंस ए कहता है तंबाकू। ऑप्शंस बी कहता है गन्ना। ऑप्शन सी कहता है मूंगफली। ऑप्शंस डी कहता है बच्चों कपास। क्वेश्चन नंबर 4 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी, कपास। रेंगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कपास के लिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ऑप्शंस ए कहता है काली मिट्टी। ऑप्शंस बी कहता है मखरली मिट्टी। ऑप्शन सी कहता है बच्चों लाल मिट्टी। ऑप्शंस डी कहता है जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, काली मिट्टी। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। संयुक्त हायर सेकेंडरी में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती। ऑप्शन बी कहता है इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ऑप्शन सी कहता है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। ऑप्शन डी कहता है इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन बी है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ऑप्शन ए कहता है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी कहता है लैटेराइट मृदा, ऑप्शन सी कहता है रेगुड़ मृदा, ऑप्शन डी कहता है लाल मृदा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों, भारत की मिट्टियाँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की यूपी पुलिस की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगुड़ मृदा। मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई? रेगुड़ मृदा हुई बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है बांगर, ऑप्शन बी कहता है कल्लर, ऑप्शन सी कहता है रेंगुड़, ऑप्शन डी कहता है बच्चों खादर। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है बांगर, ऑप्शन बी कहता है कल्लर, ऑप्शन सी कहता है रेंगुड़, ऑप्शन डी कहता है बच्चों खादर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर नाम से जाना जाता है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? ऑप्शन ए कहता है तालाबचन से, ऑप्शन बी कहता है तलोचन से, ऑप्शन सी कहता है शौचस्थाने अपचयन द्वारा, ऑप्शन डी कहता है अपर्दन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तलोचन से। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तलोचन से। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए कहता है लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन बी कहता है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है लाल मिट्टी, ऑप्शन डी कहता है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? लाल मिट्टी का। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए कहता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, ऑप्शन बी कहता है ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ऑप्शन सी कहता है ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ऑप्शन डी कहता है यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है लाल मिट्टी के संबंध में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है लैटेराइट, ऑप्शन बी कहता है काली, ऑप्शन सी कहता है जलोढ़,
ऑप्शन डी कहता है बच्चों लाल। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए लैटेराइट। लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं लैटेराइट मिट्टी में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ऑप्शन ए कहता है पीट, ऑप्शन बी कहता है काली, ऑप्शन सी कहता है लैटेराइट, ऑप्शन डी कहता है बच्चों लाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में होती है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? ऑप्शन ए कहता है हरियाणा, ऑप्शन बी कहता है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कहता है राजस्थान, ऑप्शन डी कहता है गुजरात। इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी राजस्थान। इसका सही आंसर है राजस्थान। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर देता है? ऑप्शन ए कहता है अर्ग, ऑप्शन बी कहता है रेह, ऑप्शन सी कहता है रेगुड़, ऑप्शन डी कहता है उसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उसर। सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों को भूमि को आच्छादित कर देता है, उसर कर देता है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? ऑप्शन ए कहता है मखरला मिट्टी, ऑप्शन बी कहता है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है पहाड़ी मिट्टी, ऑप्शन डी कहता है काली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मखरला मिट्टी निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा होती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी बच्चे लास्ट तक बने रहें वीडियो में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 18। ऑप्शन ए कहता है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कहता है राजस्थान, ऑप्शन सी कहता है केरल, ऑप्शन डी कहता है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो केरल राज्य में पाई जाती है बच्चों। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए कहता है काली मिट्टी, ऑप्शन बी कहता है ऊसर मिट्टी, ऑप्शन सी कहता है मिश्रित लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन डी कहता है लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए काली मिट्टी। रेंगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम होता है बच्चों काली मिट्टी। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पर पूरा फोकस करें बच्चों, सोच समझ कर आंसर दें, तभी हम आंसर सही दे पाएंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में
से किसके कारण चंबल के खडू बने हैं? ऑप्शन ए कहता है क्षुद्र सरिता रिल, ऑप्शन बी कहता है अवनालिका गली, ऑप्शन सी कहता है स्फालन स्लैश, ऑप्शन डी कहता है आस्टर सीट। क्वेश्चन नंबर 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवनालिका गली। चलते हैं बच्चों, थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। जो भी बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।